अमर रहे, अमर रहे। हम तो आशीर्वाद ले लिए हैं, लगता है आप अपनी माता का आशीर्वाद मांगे। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव काफी सुर्खियों में है, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है वो विवाद अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले राबड़ी देवी पटना पहुंच गई हैं दिल्ली से, लेकिन बिना आशीर्वाद लिए हुए तेज प्रताप यादव ने आज पदयात्रा निकाला है। और जेपी के जयंती पर, यानी जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है और इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने पदयात्रा निकाला है। जनशक्ति परिषद के जो संस्थापक हैं तेज प्रताप यादव, वो आज पदयात्रा निकाले हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से वो पहले गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उसके बाद वो पैदल ही चल दिए हैं। नंगे पांव वो चरखा समिति पहुंचे हैं और चरखा समिति पहुंचते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और माँ यानी राबड़ी देवी के बिना आशीर्वाद लिए हुए उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की है। इससे साफ यही जाहिर होता है कि अभी भी तेज प्रताप यादव की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप यादव से जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने आशीर्वाद लेकर ही अपनी माँ का निकला हूँ। पत्रकारों के ही सवाल पर वो सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आप अपनी माँ का लगता है आशीर्वाद नहीं लिए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देखिए कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव जो है वो पैदल नंगे पांव ही चल दिए हैं पदयात्रा के लिए। और आज इस दिन के मौके पर, यानी जेपी के जयंती के मौके पर वो पदयात्रा निकाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिता भी जेपी के आंदोलन में शामिल थे और वो इसी कमरे में बैठा करते थे और जो संगठन है छात्र संगठन, वो इसी तरह से यहीं से उभर कर निकले हैं हमारे भी पिता। क्या कुछ कह रहे तेज प्रताप यादव जब चरखा समिति पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, अपनी मां की आशीर्वाद वाले बयान पर और कई सवालों के जवाब भी पत्रकारों के देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, जरा उनके बयानों को सुनिए। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और हमने फॉलो करने का काम किया है। बताए हुए रास्ते को हम लोगों ने चुनने का काम किया। छात्र के जितने नौजवान हैं और जो उस समय में 1994 जो संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने अभियान को चलाने का काम किया, कई एक दल के जो आज के डेट में जिनका अलग अलग दल है, कई एक दल के उस समय नेता सब लोग एक थे, पूरे तरीके से सभी नेता थे। हमारे पिताजी सबसे आगे थे और ये छात्र के नेता भी चुने गए थे पटना विश्वविद्यालय से और उन्होंने पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को एकजुट करके और लोकनायक को उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन नौजवानों ने करने का काम किया। जेल भरो अभियान चला था, सब लोगों ने आंदोलन में उस समय में जेल भी जाने का लोगों ने काम किया था, संघर्ष करने का काम किया। आप नंगे पांव वहां से गांधी मैदान से यहां तक आए, नंगे पांव आए, इसका क्या मकसद था? हम तो घर से ही निकले हैं। हम तो माता जी से हमारी बात हो गई थी फोन पे। हम तो घर से, हम तो आशीर्वाद ले लिए हैं, लगता है आप अपनी माता का आशीर्वाद मांगे। आप नंगे पांव जेपी गोलंबर से उनके आवाज तक, आप लोग को मीडिया वाले हैं तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि लोकनायक जी की आज प्रतिमा है, हमने माल्यार्पण करने का काम किया है और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से हम पूरे तरीके से एलपी मूवमेंट, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। क्या आप अपनी पार्टी को भी इसी तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपने पदयात्रा निकाली है? हमारी जनता ही हमारी पार्टी, हमारे छात्र ही हमारे संगठन है, इसलिए पूरे तरीके से सब है जो नौजवान है, किसी भी दल में जो नौजवान है वो हमारा साथी है। लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठाने वाले उठाते रहे, सवाल भाजपा वाले आरएसएस वाले उठाते रहे। शिवानंद तिवारी आपकी पार्टी अरे हम तो कहे भाजपा वाले आरएसएस। जयप्रकाश जी की जयंती है आज, इस सब में कोई भी पॉलिटिकल भाषण। तो आपने साफ तौर से सुना कि उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि हमारे पिता भी छात्र संघ के परिषद के नेता रह चुके हैं और वो इसी मूवमेंट से ही आगे नेता बने। इसी तरीके से उनके जो समर्थक थे वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तेज प्रताप यादव के और जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह है कि दोनों भाइयों के जो बीच विवाद चल रहा है, जुबानी जंग चल रहा है, वो कब तक कम होता है।
ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी 20 तारीख को पटना आ रहे हैं, 20 अक्टूबर को। क्या वो उनके आने के बाद जो विवाद दोनों भाइयों के बीच चल रहे हैं वो खत्म हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10।